कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, मैंने गुलदावरी की कुछ कटिंग्स लगाई थी, जो गुलदस्ते आदि बनाते हैं, बुके बनाते हैं, उनसे मैंने कटिंग लेकर आई थी और ये कटिंग मैंने उगा दी थी। जैसे ही मार्च के मिड में मौसम ने करवट ली, वैसे ही हमारे इस पौधे पर भी बदलाव देखने को मिला। देख सकते हो इस पर कलियाँ आ चुकी हैं और इन पौधों पर भी आप देख सकते हो कलियाँ आ चुकी है। ये सभी कटिंग्स मैंने तभी लगाई थी और इन पर सभी पर कलियाँ आ चुकी है। जब फ्लावरिंग हो तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यदि सभी सही समय पर आप सही चीज़ें सही काम कर लेते हैं तो हमारे पौधे अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं और अच्छी तरह से वे चलते भी रहते हैं। ये भी कटिंग्स आप देखते हैं किस रंग के इस पर फूल आते हैं। और मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाल दिया है, बनाना पील फर्टिलाइज़र मैंने डाला है इन सभी के अंदर। इससे तेज़ी से इनमें फ्रूटिंग होगी, तेज़ी से फ्लावरिंग होगी। ये था छोटा सा ओवरव्यू दोस्तों मेरी प्लांट चैनल का। और जब इसकी क्लिप भी मैं जोड़ दूँगी जब से फ्लावर आएंगे तो ठीक है दोस्तों। और मैंने इसको बुशी बनाने के लिए पहले सिंगल इस प्रकार से टहनी थी, मैंने इसको बुशी बनाया। मैंने ये दोनों को एक एज एग्जाम्पल के तौर पर रखा है। सिंगल रखा क्योंकि इसकी मैंने पिंचिंग नहीं की थी और इसकी पिंचिंग की थी। आप देख सकते हो पिंचिंग के बाद देखने को कितने सारे बदलाव आते हैं। 1 2 3 4 पिंचिंग के बाद हमारे इस पौधे पर 4 टहनियाँ बन गई है। 4 टहनियों पर ही हमारे कितने भर कर फ्लावर आने को तैयार है। पिंचिंग हमारे पौधे पर बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आप घने फूल यदि लेना चाहते हैं तो आपको अपने पौधे की पिंचिंग अवश्य करनी चाहिए, जिससे इसमें शाखाएँ अच्छी बनेगी। शाखाएँ बनने के साथ हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और इस पर फूल भी भर कर आएंगे। और आप देख सकते हो मार्च ख़त्म होने वाला है। मार्च की आज 28 तारीख है, फिर भी हमारा पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। और कटिंग भी मैंने ग्रो की थी, वह भी आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने उसी समय पर कटिंग ग्रो की थी। इसको भी धूप में रख देती हूँ। और इसलिए मैंने पुदीना भी ग्रो कर दिया है। ये देखिए, ये दोनों मेरे उसी समय के पौधे हैं। कितने अच्छे पौधे ग्रो हो रहे हैं। इन सब की कटिंग मैंने एक समय पर ही लगाई थी। अब यहाँ पर इसकी पिंचिंग का अर्थ होता है, यहाँ से आप ऊपर की जो 2 पत्तियाँ है इस प्रकार से पिंच करके निकाल दीजिए। यहीं से हमारी 2 टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हो नीचे से यहाँ पर ये 1 टहनी है, ऊपर तक यहाँ पर जब हमने पिंच कर दिया तो यहाँ से 2 टहनी निकलेगी। और इसी प्रकार से इस पर भी इस काम को कर देते हैं। इस प्रकार देखिए, इसको पिंच करके निकाल देते हैं। इसमें थोड़ी मिली बग्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। इस पर हल्दी का हम स्प्रे करेंगे, या अभी केले का जो हमने स्प्रे बनाया केले के छिलकों का उसको डाल देंगे, जिससे हमारी ये पौधों में समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसी में जगह बची हुई थी तो इसी गमले मैंने थोड़े से पुदीने की कटिंग लगा दी है। आप देख सकते हो अच्छी ग्रोथ है। ये अभी 1 हफ्ते पहले ही लगाई थी। सही समय पर यदि आप सही पौधा लगा देते हैं तो वह पौधा अच्छी तरह से हो जाता है। अब इस पर मैं थोड़ा सा लिक्विड डालकर आपको दिखाती हूँ। मैंने केले के छिलकों का लिक्विड तैयार किया है फ्रेंड्स। केले के छिलके को 3 तक भिगोकर मैंने इस लिक्विड को तैयार किया है। फिर इसको 10 गुना पानी में मिक्स करके डाइल्यूट करके मैं पौधों पर अप्लाई किया है, जिससे इसको बहुत तेज़ी के साथ फूल आएंगे, बहुत तेज़ी के साथ फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही मैं मिर्च के पौधे पर भी इसको अप्लाई करूँगी। देखिए, क्योंकि मिर्च पर फ्रूटिंग हो रही है और फूल भी आ रहे हैं, तो इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ये काम करना। और इस काम का आप अवश्य कर लीजिए। जैसे कि ये समय है सीड कलेक्शन का। जब मैं सीड कलेक्ट करूँगी तो तब भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने गार्डन में। देखिए फर्न कितना अच्छा चल रहा है हमारे पौधे गार्डन का, खूबसूरत। और ये देखिए मेरे पास 3 वैरायटी के फर्न है। ये धूप में सूख चुका है
ये भी उग जाएगा, लेकिन चांस है पूरे पूरे। और इनको मैं जामुन के पौधे में भी अप्लाई करूँगी। बेटा फ़ोन है यहाँ पर। और ये हमारा दूसरा टमाटर का पौधा, इसमें भी अप्लाई करेंगे, गेंदे में भी अप्लाई कर दें। जितने फूल के पौधे हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं हम इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी यूफोर्बिया में भी इसको डाल देती हूँ, और ये जेड प्लांट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र कभी भी किसी पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाता है। यदि आपके पौधों में पत्तियों का साइज छोटा है, आपके पौधों पर फल नहीं लग रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। ये हमारा पौधा है वैजंती का पौधा। अब इस पर फूल आने लगेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं सेम पर भी अप्लाई करूँगी। 15 दिन पहले मैंने सभी पौधों पर अप्लाई किया था इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को। मैं थोड़ा थोड़ा सभी में अप्लाई किया। हमारे पिटूनिया के प्लांट है, इन पर भी, और हमारा और ये हमारा चंपा का प्लांट, इस पर ही मैं डाल देती हूँ। हर पौधे में अच्छी ग्रोथ आएगी, नई एनर्जी के साथ हमारा पौधा ग्रो करेगा। अमरूद में भी अप्लाई कर दीजिए, इस प्रकार से आप अप्लाई कीजिए। ये हमारे सदाबहार के फूल हैं, सदाबहार में मैंने डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, और हमारे अब ये थोड़े थोड़े रेन लिली भी अब स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे बारिश लगेगी तो इसमें फूल आने लगेंगे, इसमें मैंने डाल दिया है। और एक चेंज दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको। अब हमारे जो क्लेंचो के प्लांट्स है, क्लेंचो के प्लांट अब डोरमेंट होने जा रहे हैं। जैसे इसके सारे फूल ख़त्म हो जाएंगे, खिलने बंद हो जाएंगे, तो हम इसको ऊपर से काट देंगे और इसको डोरमेंट करके रख देंगे। अब इसका सीज़न आएगा अगस्त सितंबर में जाकर, जब इसकी नई नई कटिंग्स लगेगी, नए नए पौधे इसके बनाए जाएंगे, और ये हमारे गार्डन की एक नई शोभा बनकर आएंगे। और ये हमारे है, बताइए किसका पौधा है ये। यदि आप इस पौधे को पहचानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका नाम अवश्य लिखें। और मेरे पास एक पौधा और है फ्रेंड्स, ये है मेरा पपीता का प्लांट, जो कि मैंने बीज से उगाया था, जो कि हम घर में पपीता खाने के लेकर आते, उसी के बीज सुखाकर मैंने गमले में डाल दिए थे। बहुत सारे मैंने शेयर भी कर दिए। बीच में थोड़ा सा एलर्जी का समय चला था, उस टाइम बहुतों ने मांगे थे, मैंने दे भी दिए थे, और मैंने एक पौधा अपने पास रखा था। अब मुझे पूरा लग रहा है कि इसमें फ्रूटिंग होगी, ज़रूर समय आ चुका है इसका फ्रूटिंग का। और एक है हमारे 2 फल के प्लांट हमारे ये रहे, एक है आम का पेड़ और एक है हमारे पास अमरूद का पेड़। और नीचे आप जीने पर देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे प्लांट है दोस्तों। ये थी छोटी सी वीडियो हमारी गुलदाउदी पर। कहते हैं कि मार्च के बाद में फूल नहीं आते हैं, लेकिन मेरे गुलदाउदी पर फूल भी आने को तैयार है और फल भी बन रहे हैं। यदि सही केयर आप करते हैं तो सभी काम समय पर होते रहते हैं। इसकी भी हम थोड़ी सी पिंचिंग कर देंगे, क्योंकि सिंगल प्लांट है ये। इसकी पिंचिंग कर देंगे तो इसके साथ साथ हमारे इसमें दोबारा से कलियाँ भी बनने लगेगी। देखिए इस प्रकार इसकी कलियाँ बन रही है और काफ़ी अच्छी मोटी मोटी कलियाँ है। उम्मीद है कि इस पर बड़े बड़े फूल आएंगे। सही टाइम पर हमने इस पर सब काम कर दिए थे दोस्तों। और इस पर मैं समय समय पर थोड़ा थोड़ा हल्दी का स्प्रे भी करती रहती, क्योंकि इस पर जल्दी से मिलीबग्स लग जाती है
और जल्दी ही इस पर थोड़ी थोड़ी चींटियाँ भी लगने लग जाती है, जिसके कारण इस पर समय समय हल्दी का स्प्रे मैं करती रहती हूँ। और जैसे कि अब इस पे फ्रूटिंग का टाइम है, फ्रूटिंग के टाइम पर, फ्लावरिंग का टाइम है, फ्लावरिंग के टाइम पर आप इस पर बिल्कुल भी ज़्यादा हार्डी खाद नहीं डालिए। गोबर की खाद तो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि गोबर की खाद हमारे फूल बनने में मदद नहीं करती है, पौधों पर सिर्फ पत्तों को बढ़ाने में मदद करती है। आप इसमें सिर्फ लिक्विड खाद डालिए, पोटेशियम युक्त लिक्विड खाद, जो कि हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है और बहुत ज़्यादा उसमें फ्रूटिंग या फ्लावरिंग लाने में मदद करती है। यदि आप सही तरीके से सही काम करते हैं, सही समय पर करते हैं, तो हमारे पौधों पर समय पर ही फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती रहती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 1-2 दिन में इस पर फूल भी आ जाएंगे तो वो क्लिप भी मैं इसमें जोड़ दूँगी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये मैंने कटिंग के द्वारा ग्रो किए हैं, और यदि आप कटिंग के द्वारा गुलदाउदी उगाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं किस प्रकार मैंने प्लांट ग्रो किए हैं, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।